डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन के दौर और कयासों के बीच बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की मुखिया मायावती ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अभी से बिछा दी है। बुधवार को लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी बड़े दल या क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बसपा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती का यह फैसला न केवल उनकी पुरानी रणनीति की वापसी है, बल्कि ये उन तमाम अटकलों पर पुनर्विराम भी है जो पिछले कुछ महीनों से सियासी गलियारों में तैर रही थी। पिछले कुछ समय से राजनीतिक जानकार और विपक्षी खेमे ये अनुमान लगा रहे थे कि बसपा आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन या किसी अन्य मोर्चे का हिस्सा बन सकती है। विशेष रूप से दलित मुस्लिम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर थी। इन चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए मायावती ने दो टूक शब्दों में कहा कि गठबंधन को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह निराधार है। कार्यकर्ताओं और जनता को ऐसी उल्टी खबरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। मायावती के इस कड़े रुख के पीछे एक ठोस कड़वा अनुभव और चुनावी गणित छिपा है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का संकेत दिया कि गठबंधन का लाभ बसपा को मिलने की बजाय दूसरे दलों को अधिक मिलता है। मायावती का मानना है कि बसपा का कैडर आधारित वोट पूरी ईमानदारी के साथ गठबंधन सहयोगी को ट्रांसफर हो जाता है। इसके विपरीत गठबंधन करने वाले दूसरे दल, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस, अपना वोट बैंक बसपा के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर कराने में विफल रहते हैं। अकेले लड़ने से पार्टी का मूल वोट बैंक एकजुट रहता है, जबकि गठबंधन में पार्टी के कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। मायावती के इस ऐलान ने उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। एक तरफ सत्ताधारी भाजपा का डबल इंजन मॉडल, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बढ़ता हुआ तालमेल, और अब तीसरी तरफ मायावती का अपना स्वतंत्र ब्लूप्रिंट। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से उन सीटों पर समीकरण बिगड़ सकते हैं जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। भाजपा जो गैर जाटव दलित वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, उसे अब बसपा के मजबूत कैडर से सीधी टक्कर लेनी होगी। लोकसभा चुनाव के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन खुद को भाजपा के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश कर रहा था। मायावती की सक्रियता उनके पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले में सेंध लगा सकती है, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा कर सकती है। मायावती ने केवल चुनावी रणनीति का खुलासा ही नहीं किया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को रीएक्टिवेट करने का मंत्र भी दिया। उन्होंने जमीनी स्तर के पदाधिकारियों से अपील की है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा या विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई गठबंधन की अफवाहों में ना आए। उनका जोर अब बूथ जीतो, चुनाव जीतो के नारे पर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का यह कदम करो या मरो की स्थिति जैसा है। 2022 के विधानसभा चुनाव और हालिया निकाय चुनाव के परिणामों के बाद मायावती के लिए 2027 का चुनाव अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और किंग मेकर वाली छवि को वापस पाने का आखिरी बड़ा अवसर हो सकता है। मायावती का एकला चलो का फैसला ये दर्शाता है कि वे अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहती हैं। हालांकि प्रदेश की 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना और जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। अब देखना यह होगा कि क्या बसपा का ये एकला चलो का दाव उन्हें 2007 जैसी सफलता की ओर ले जाएगा या फिर प्रदेश में अन्य बड़े गठबंधनों के लिए सत्ता का रास्ता आसान कर देगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।